बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है एंड टॉपिक ऑफ स्टडी क्या है? प्रोटीन्स। सबसे पहले प्रोटीन्स होते क्या हैं, ये किस तरह से बनते हैं? तो प्रोटीन्स जो है ना आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड आर नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इन सिंपल प्रोटीन्स जो हैं आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर क्यों कह रहे हैं? प्रोटीन्स जो है ना बेसिक जो यूनिट है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वो क्या है? अमाइनो एसिड है। जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स जो है ना पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। जनरल फार्मूला है इसका कि इसमें क्या क्या जनरल फार्मूला है? इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मैंने लिखा है एक अमोनिया, ठीक है, और दूसरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है ना जो कोई भी प्रोटीन है उसका जनरल स्ट्रक्चर में इन दोनों फंक्शनल ग्रुप का होना लाजमी है। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ प्रोटीन्स में इन फंक्शनल ग्रुप की तादाद जो है ना वो बढ़ जाए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें अमोनिया ग्रुप एक साइड पे, ये कार्बन आइटम है, सेंट्रल कार्बन मौजूद है, एक फंक्शनल ग्रुप अमोनिया एंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन है। इसके चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड्स चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट प्रोटीन जो है ना अगर इसका ये चेंज होता है, अगर एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, हो सकता है दूसरा अमाइनो एसिड एलेलीन है, तो इसके चेंज होने की वजह से जो है ना वो तब्दील हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, अगर ये R है इसे मैं H कर दूं, अगर इस R की जगह यहाँ पे H अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है, अगर ये पूरा एज इट इज़ है आपका जनरल फार्मूला, इसमें जो है ना मैं H का एडिशन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन अगर इस H की जगह यहाँ पे एक और ग्रुप लगा दें CH3 तो ये क्या बन जाएगा? एलेलीन बन जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी जगह ये जो है R है ना, ये रिप्लेस होना है। अगर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो है ना ये R ग्रुप के इसके चेंज होने की वजह से जो है ना एक अमाइनो एसिड से वो दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमोनिया और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेंट्रल कार्बन से H अटैच, इसके चेंज होने की वजह से जो है ना इस तरह से कम जो अमाइनो एसिड्स है, अगर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें हो सकता है आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स हों। नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स जो है ना वो हर प्रोटीन में वेरी करते हैं। प्रोटीन किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से। जो बेसिक फंक्शन यूनिट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस अमाइनो एसिड से बना है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें 2 हैं, और R के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड्स की टाइप चेंज हो जाएगी। अगर R चेंज हो रहा है तो अमाइनो एसिड स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चरली भी चेंज हो रहा है ना, उसमें आप R की जगह जो है ना CH3 ग्रुप अगर लगाते हैं तो वो भी स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। जो बेसिक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है, कितनी तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? When the amino acids, different amino acids are linked
टू ईच अदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? इसका लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये इसका लीनियर सीक्वेंस है। अगर ये यूँ अटैच हो या फिर यूँ अटैच हैं, ये क्या है? एक वो लाइन से अटैच है, ये क्या कहला रहा है? इसका लीनियर स्ट्रक्चर कहला रहा है। लीनियर सीक्वेंस में हर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जस्ट एक पेप्टाइड लिंकेज है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड से जो है ना वो अटैच हैं, और इसलिए इसे लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये इसलिए प्राइमरी प्रोटीन्स जो हैं, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड आर कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी जो लेंथ है, आपकी जो लीनियर सीक्वेंस है, इसमें जो अमाइनो एसिड की लेंथ है वो किसकी वजह चेंज होती है? हर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, अगर वो उसमें जो लेंथ अमाइनो एसिड की वो वेरी कर सकती है हर स्ट्रक्चर में। अगर एक स्ट्रक्चर है ग्लोबुलिन है या ग्लोबिन है, इसमें जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। किसी में हो सकता है 10 अमाइनो एसिड्स हों, किसी में हो सकता है 12 अमाइनो एसिड हों, किसी में हो सकता है मैक्सिमम 20 अमाइनो एसिड्स हों। जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है, वो कांस्टेंट नहीं है, राइट। एक सीक्वेंस है, आप उसमें हो सकता है आपके जो है ना 5 जो है ना अमाइनो एसिड अटैच हों। एक सीक्वेंस है उसमें 7 अमाइनो एसिड अटैच हों, तो उसमें जो है ना अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी वेरी कर सकती है। और इसमें लीनियर सीक्वेंस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में, और पेप्टाइड लिंक, सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए वो एक दूसरे से अटैच होंगे। इज इट क्लियर? ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना उसमें अटैच है। पेप्टाइड लिंकेज है एक, इसके और इसके दरमियान जो है ना जस्ट एक ही बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड। जो हम इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन इज लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस यू हैव टू कीप रिमेंबर कि इसमें पेप्टाइड लिंकेज के साथ साथ ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जो कि बीटा शीट कहलाती है, क्योंकि बी शेप की बन गई है ना, इसलिए इसे बीटा शीट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। इसमें हर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज के साथ तो अटैच है, लेकिन इन एज वेल एज ये जो है बॉन्डिंग है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी अटैच हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अटैच होने की वजह से और पेप्टाइड लिंक अटैच होने की वजह से इसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ यहाँ तक? टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द आर ग्रुप। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है कि इसमें जो आर ग्रुप है आपका, अगर एक प्रोटीन जो है ना, एक अमाइनो एसिड कि इसके साथ इस आर ग्रुप में अगर कोई जो है ना फंक्शनल ग्रुप है, कोई सल्फाइड बॉन्ड है या हाइड्रोफोबिक इन नेचर है या हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जैसे मैंने लिखा कि इसमें जो है ना इसकी जो आयोनिक इंटरेक्शन हो जाए इस आर ग्रुप में, इस एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच है इस आर ग्रुप की इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। हो सकता है इस आर ग्रुप में इन दोनों के दरमियान अगर एक आर ग्रुप, एक अमाइनो एसिड दूसरे से अटैच है और जो ये आर ग्रुप है उसमें कोई आयोनिक इंटरेक्शन पाई जाती हो या कोई बॉन्ड की इंटरेक्शन हो जाए या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाए, SS जो है ना वो बॉन्ड बना लें, इंटरेक्शन हो जाए, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाए कि दोनों जो है ना वो एक वो ये हाइड्रोफिलिक है, दूसरा जो है ना वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, इससे इंटरेक्शन हो जाए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए दोनों के दरमियान, तो वो इन 4 इंटरेक्शन के बेसिस पे जो है ना एक अमाइनो एसिड वो दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच होगा। जैसे ये है, ये अटैच हो गया, अब इनके दरमियान कोई आर बॉन्ड की इंटरेक्शन है तो ये दूसरा भी इससे अटैच हो गया, ठीक है। इस तरह से ये एक 3D स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसकी एग्जांपल शो की है।
तो इन चारों की जो इंटरेक्शन है, इन चार चीज़ों की इंटरेक्शन की वजह से जो कि इस एक आर ग्रुप से दूसरे आर ग्रुप के दरमियान कायम होगी, तो उसकी वजह से जो है ना ये 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं हम टर्शरी प्रोटीन्स। फिर आते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन्स पे। क्वाटरनरी प्रोटीन्स में ये है कि एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या है? एक जगह जमा हो जाना। एग्रीगेशन का मतलब है एक जगह इकट्ठे हो जाना ऑफ 2 और द मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। इट डज नॉट अप्लाई टू एवरी प्रोटीन। ये दो ग्रुप से अटैच हो गए हैं और ये दो ग्रुप में अटैच हो गए हैं। क्या लिखा हुआ था? 2 और द मोर, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। तो ये क्या कहला रहा है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये लग रहा है ना कि इस एग्रीगेट है, एग्रीगेशन है, एक जगह जमा हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें एग्रीगेशन ऑफ 2 और द मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ सिंगल फंक्शन यूनिट। इट डज नॉट अप्लाई टू एवरी प्रोटीन। ये हर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना वो एग्रीगेशन बना लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जमा हो जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना अमाइनो एसिड्स की है, उसमें जो है ना वो एक जगह जमा हो जाएं, एग्रीगेट बना लें, तो उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से जाहिर है, क्वाटरनरी में कितने होंगे? 4 होंगे ना। तो उसमें वो कह रहे हैं कि 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर, उसका मतलब ये है कि उसमें कम से कम जो है ना 4 यूनिट्स जो है ना वो एक साथ होंगे और वो जो है ना एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगी उनकी और वो क्वाटरनरी प्रोटीन्स बना लेंगे। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है ना सिंपल वो ये कह रहे हैं कि जो ये वाला है, जैसे एक ग्रुप ये हो गया है, इसके साथ जो है दूसरे पेप्टाइड चेन लिंक हो जाए, इसके बाद तीसरी पेप्टाइड चेन लिंक हो जाए। जो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है ना, वो ये अगर ना भी मैं एक्सप्लेन करती, लेकिन आपके जहन में हो कि इसमें जो है ना जो ये आर ग्रुप है इसकी और जो दूसरी पेप्टाइड चेन होगी उसके इंटरेक्शन से, उसकी जो इंटरेक्शन होगी, हो सकता है उनमें कोई आयनिक इंटरेक्शन हो, पॉजिटिव उसका हो, नेगेटिव पोल हो, वो आपस में मिलके जो है ना बॉन्ड बना लें, पॉजिटिव और नेगेटिव वो बॉन्ड बना लें। उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड खाली था, इससे जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाए तो वो आपस में बॉन्डिंग कर लें। मतलब ये कि वो जो है ना एक बॉन्डिंग करके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये यूँ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी इंटरेक्शन इससे, इसकी इंटरेक्शन इससे, इसकी इंटरेक्शन इससे, अगर टर्शरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन अगर मौजूद होती हैं आपस में बनाएंगे, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि 3D स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगी। वो बनाएंगी किसकी वजह से? इन 4 बेसिस पे बनाएंगी। हो सकता है उसमें सॉल्ट ब्रिज बन जाए, आयनिक इंटरेक्शन हो जाए, हो सकता है उसमें डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाए, जिसे हम कह रहे हैं कि सल्फेट बॉन्ड से वो बना ले, क्योंकि फंक्शन ये तो कुछ भी हो सकता है ना, CH3 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, ठीक है। ये R चेंज हो रहा है, इस R की इस ग्रुप के इंटरेक्शन की वजह से, पेप्टाइड चेन के इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाए उनकी, या हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी वजह से वो जो 3 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। आपके जो लेवल पे जो है ना आपको सिर्फ इतना ही, ये बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी, क्योंकि यहाँ से आप ना पढ़ नहीं सकते थे। ये देखें कि इतनी डिटेल गिवन थी, अब ये डिटेल आप लोग नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। ये इस पूरी डिटेल को जो है ना मैंने बहुत प्रिसाइज, इसमें वो 4 लाइनों में प्रिसाइज किया था। ये मैंने पिछली दफ़ा भी लेक्चर तैयार करना था, लेकिन चीज़ें जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा वो थी, डिटेल थी, तो आप लोगों के लेवल पे इतनी ज़्यादा डिटेल ज़रूरत नहीं थी। तो आप सिंपल जो है ना, प्राइमरी में सिर्फ ये डेफिनेशन है, सेकेंडरी में आपके लेवल पे जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही रिक्वायर्ड है। ये डेफिनेशन इसकी हो गई है, इसकी ये और इसकी ये, बस इससे आगे तफसील आपसे नहीं पूछी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। अब है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगर एक प्रोटीन है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या आएगा? अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है।
तो उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन जो है ना की बेसिस पे हमने सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। अगर एक जो है ना प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करें तो हमें सबसे पहले सिंपल अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स। इसमें एक सिंगल चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। उसको फर्दर हमें डिवाइड कर दिया, एक ग्लोबुलर और एक स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड द फाइब्रस प्रोटीन। Scleroprotein are also called fibrous protein, ठीक है। इसमें जो हाँ सिंपल प्रोटीन में अगर एक अमाइनो एसिड प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की जाए उसमें हमें अमाइनो एसिड हासिल होंगे। अमाइनो एसिड्स जो है ना फिर फर्दर दो तरह के होते हैं, ग्लोबुलर टाइप के अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और स्क्लेरोप्रोटीन टाइप के भी होते हैं, जिसमें कहते हैं फाइब्रस टाइप के अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, फाइब्रस अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, सिंपल अमाइनो एसिड्स को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्लोबुलर और स्क्लेरोप्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें आपका एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लोबिन है, ग्लूटालिन है एंड प्रोलामीन है। अभी इसमें जो है ना ये गिवन था, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल था यूँ करना ना, ये पूरी तफसील गिवन थी, लेकिन आपको सिंपल प्रोटीन है। अब उसमें जो है ना आप एक लाइन में कर लें कि एल्बुमिन जो है ना वो किस लिए ज़रूरी होता है, वो मैं आपको तफसील बता देती हूँ। लेकिन ग्लोबुलर और स्क्लेरोप्रोटीन है, ग्लोबुलर में आपके पास ये वाले प्रोटीन्स हैं और स्क्लेरोप्रोटीन में ये जो कि फाइब्रस प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर ही पढ़ा था बोन स्ट्रक्चर में, कोलेजिन, इलास्टिन एंड केराटिन। फाइब्रस कोलेजन जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, इसीलिए इन्हें फाइब्रस प्रोटीन कहा गया है, क्योंकि ये आपकी बोन मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इलास्टिसिटी में हेल्प करते हैं। इसे याद रखें, ये प्रोटीन जो है ना आपकी बोन का हिस्सा होता है, आपके मसल्स का हिस्सा होता है और वो आपकी बोन मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिसमें कोलेजिन है, इलास्टिन है एंड केराटिन है। इज इट क्लियर अप टिल? एल्बुमिन क्या होता है? दे आर दी वाटर सोल्यूबल एल्बुमिन एंड प्रेजेंट बोथ इन द एनिमल एंड द प्लांट टिश्यू। ये आपकी बॉडी में इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे मौजूद होती है। एल्बुमिन की अगर वैसे जो है ना मेडिकल उसमें कहें कि अगर एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो कि इंतहाई ज़रूरी है, जो कि आपको किससे हासिल होती है? प्लांट से भी और एनिमल से भी। एग में भी मौजूद है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो है ना आपके, वो भी प्रोटीन है ना, एग जो वाइट पार्ट है उसका वो प्रोटीन होता है और जो उसका येलो पार्ट है वो फैट होता है, ठीक है। और सिर्फ जो है ना अगर हम न्यूट्रिशनली उसकी बात करें कि कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन की, तो एग जो है ना वो आपका वो वाला प्रोटीन है दैट इज़ कंटेनिंग ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसलिए कहते हैं कि वो जो है ना एक कंप्लीट डाइट है। एग जो है ना वो कंप्लीट प्रोटीन है, तो उसमें आपके जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड, एलेनिन, आर्जिनिन, थियोनिन, लाइसिन, ये सारे के सारे जो है ना आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं, इसका यहाँ पर तो जिक्र नहीं मैंने किया, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि प्रेजेंट होते हैं वो आपके न्यूट्रिशनली एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एग, वो कंप्लीट आपकी प्रोटीन है। अच्छा, ग्लोबुलिन क्या होते हैं? ग्लोबुलिन दे आर insoluble in water but soluble in dilute salt solution. They are also present in the animal. Lactoglobulin, myosin in the muscles, ये आपके मसल्स में प्रेजेंट होती है। ग्लोबुलिन में
ये आपकी मसल्स में प्रेजेंट होती है, ओवोग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट लेग्यूमिन। पढ़ा है ना लेग्यूमिन आपने, प्लांट में जो प्रोटीन लेग्यूमिन, हो सकता है आप नाम आपके उससे गुजरा हो। लेग्यूमिन जो है ना वो प्लांट में ही मौजूद होती है, वो भी आपकी ग्लोबुलिन होती है, प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन हीमोग्लोबिन से निकला है, हीमोग्लोबिन। द रेड सेल, उसमें जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, तो रेड सेल के साथ जो है ना, रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन मौजूद होती है उसे हम कहते हैं ग्लोबिन। दीज आर रिच इन हिस्टिडीन। अच्छा, दे यूनाइट विद द हीम टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन। ये जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन जो है ना वो हीम के साथ कॉम्बिनेशन करके, हीम निकला ब्लड से, उसके साथ जो है ना यूनाइट होके क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबिन। ग्लोबिन की परसेंटेज की वजह से हीमोग्लोबिन जो है ना वो आपका हर स्पीशी में डिफरेंट होता है, वेरी करता है। प्रोलामाइंस, दे आर सोलुबल इन इथेनॉल। थोड़ी सी इनकी एक दो लाइन में जो है ना इनकी सोलबिलिटी और इनका फंक्शन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपने एक सिंगल लाइन में जो है ना एक्सप्लेन कर देना है। अगर पूछा जाए कि ग्लोबिन जो है ना वो किसके साथ यूनाइट हो गया, तो ये आपके एमसीक्यूज टाइप में पूछा जा सकता है, इसका मैं इसे तस्करा कर रही हूँ, ठीक है। प्रोलामाइन जो है आपका, दे आर सोलुबल इन 70 to 80% ऑफ इथेनॉल एंड इनसोलुबल इन वाटर। ये किस में मौजूद होती है? वीट में मौजूद होती है। प्रोलामाइंस जो है ना वो कहाँ पे मौजूद होती हैं? वीट में मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल्स आर ग्लाइडिन ऑफ वीट एंड जीन ऑफ मेज, मकई, रिच इन अमाइनो एसिड, प्रोलीन बट डेफिशिएंसी इन द लाइसिन्स। प्रोलामाइंस, ठीक है। ये आपको नोट्स में ना मिल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन ना भी करें तो ये नोट्स में मैं आपको ऐड कर दूँगी, सिंगल एक दो लाइन में ना मैं, लेकिन आपके वो उसमें जो है ना लेक्चर के आपको समझ, जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको याद आ ही जाएगा लेक्चर से, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका स्क्लेरोप्रोटीन, कोलेजन, इलास्टिन एंड द केराटिन। दे आर प्रेजेंट इन द मसल्स, दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड द मूवमेंट। केराटिन हेयर फॉलिकल्स में मौजूद है, नेल्स में और हेयर फॉलिकल्स। एंड दे आर स्क्लेरोप्रोटीन, हार्ड प्रोटीन, इसलिए क्योंकि नेल्स में मौजूद है, आपके स्किन में मौजूद है, आपकी हेयर फॉलिकल्स में मौजूद है। देयर आर दी, स्क्लेरो का मतलब है हार्ड, स्क्लेरो। नेक्स्ट हमारी है कंपाउंड और द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड और क्यों कह रहे हैं इसको हम कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड के साथ साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मौजूद होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, conjugated proteins are those protein which are the combination of amino acid plus prosthetic group, एंड इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि नाम से जाहिर है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड हो गई, ये कंपाउंड प्रोटीन हो गई। म्यूकोप्रोटीन, म्यूकस, म्यूसिलेजेस प्लस प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, उसकी एग्जांपल है HDL, VLDL एंड द LDL। लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन, एंड LDL जो है ना क्या है?
हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक प्रीवियस लेक्चर में भी ये जा चुके हैं। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो रिपोर्ट होती है उसमें जो है ना आपका ये इसकी परसेंटेज जो है ना वो वेरी कर रही होती है। नेक्स्ट इसका है न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसकी एग्जांपल है हिस्टोन, क्रोमोप्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंड मेटालोप्रोटीन दैट इज क्या था, हाँ नहीं ये था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंजाइम में प्रेजेंट होती है कार्बोनिक, ये एंजाइम में प्रेजेंट होती है एनहाइड्रेस दैट इज कंटेनिंग आल्सो जिंक, इसलिए मेटालोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सर्टेन एंजाइम्स, द एग्जाम्पल इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट दैट इज कंटेनिंग जिंक, ये लिख लें आप लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नेक्स्ट की तरफ चलें, ड्राई प्रोटीन्स। ड्राई प्रोटीन कौन सी होती हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये आपको कुछ जो है ना सिंपल प्रोटीन से हासिल होती हैं और कुछ आपको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से हासिल होती हैं, इसीलिए इसको हमने ड्राई प्रोटीन्स कहा है। ड्राई प्रोटीन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है 1 and 2 प्राइमरी और द सेकेंडरी, ठीक है। ड्राई प्रोटीन द क्लास ऑफ द प्रोटीन विच आर ड्राई फ्रॉम सिंपल एंड द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दी प्रोटीन आर फर्दर डिवाइडेड इंटू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी को क्यों उसको कह रहे हैं कि अगर एक वो एक प्रोटीन है, कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसकी जो है ना वो डीनेचुरेशन होती है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है या एक अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड लिंकेज से वो अटैच है, अगर उसकी डीनेचुरेशन टेक प्लेस होती है, उसकी जो है ना वो ब्रेकेज होती है, तो उससे जो हमें कुछ प्रोटीन हासिल होती हैं इन फर्स्ट स्टेप में, जो प्रोटीन हासिल होती है उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी प्रोटीन्स हैं। इफ़ डीनेचुरेशन टेक प्लेस इन फर्स्ट स्टेप तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिराइव प्रोटीन, और उसकी एग्जांपल है कोआगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड द मेटा प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन का समझ आई है, तोड़ फोड़। उसकी जो पेप्टाइड लिंकेज है अमीनो एसिड की, उस पेप्टाइड लिंकेज की ब्रेकडाउन होती है, लेकिन उसकी ब्रेकडाउन से हमें जो डिफरेंट अमीनो एसिड हासिल होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन हासिल होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, उनकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होती। मतलब ये कि एक पेप्टाइड लिंकेज है, इस पेप्टाइड लिंकेज की ब्रेकडाउन हो गई, हमें जो है ना डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोटियोन्स हासिल हो गए, ये जैसे है इस एग्जांपल है प्रोटीन्स हासिल हो गए, मेटा प्रोटीन्स हासिल हो गई हैं, उसमें कुछ कोआगुलेटेड प्रोटीन उसमें कुछ हासिल हो जाएंगी। तो प्राइमरी लेवल पे उनकी जो मॉलिक्यूल है वो इंटैक्ट होते हैं, फर्दर उनकी जो है ना ब्रेकडाउन नहीं होती, तो उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन। बट सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन क्या होती हैं, ये आपके इंटरमीडिएट, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक प्राइमरी ब्रेकडाउन हुई, फिर फर्दर ब्रेकडाउन हुई, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ ब्रेकडाउन हुई, उसकी जो फर्दर जो है ना ब्रेकडाउन होगी, उससे जो हमें प्रोटीन्स हासिल होंगी, उसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी प्रोटीन।
इसमें हर एक का मॉलिक्यूलर साइज़ भी वेरी करेगा और इसके हर एक की डिफरेंट शेप होगी और डिफरेंट साइज़ होगा। और ये बहुत रफली ग्रुप्ड होंगे एक दूसरे के साथ ना, दे आर रफली ग्रुप्ड। मतलब कि एक सिंगल प्राइमरी लेवल पे हाइड्रोलिसिस हुई, प्राइमरी लेवल के बाद उससे फर्दर जो हाइड्रोलिसिस होगी तो उससे जो है ना हमें सेकेंडरी, जैसे कि आप नाम से जाहिर है कि प्राइमरी जो है ना इनिशियल लेवल पे जो हाइड्रोलिसिस है उससे हमें जो प्रोटीन मिल गई वो ये थी, लेकिन उसकी फर्दर फिर जो है ना हाइड्रोलिसिस हुई उससे हमें जो ब्रेकडाउन से जो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स मिले हैं वो क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड सेकेंडरी। ये है प्राइमरी, इसको आप प्राइमरी कर दें, प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स। उसके एग्जांपल है पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड्स एंड द प्रोटियॉन्स। क्लियर है? पूछ लो, एक एक डेफिनेशन दे दें सब, यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक एक जो है ना सब बता दें, सिंगल सिंगल डेफिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? मुझे